बहुत समय पहले देवताओं और ऋषियों के बीच एक प्रश्न उठा, सृष्टि में सबसे महान कौन है, लॉर्ड शिवा या लॉर्ड विष्णु? यह बात धीरे धीरे तीनों लोकों में फैल गई। कुछ लोग शिव जी को सबसे बड़ा बताते, तो कुछ लोग विष्णु भगवान को। देवताओं के बीच भी मतभेद होने लगे। तब सभी ऋषिमुनि मिलकर निर्णय लेने के लिए ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां ब्रह्मा ने कहा, दोनों ही अनंत और महान हैं, लेकिन संसार को यह सत्य समझाने के लिए एक लीला होगी। शिव और विष्णु के बीच महायुद्ध। एक दिन अचानक आकाश में भयंकर गर्जना हुई। धरती कांपने लगी, समुद्र उफान मारने लगे। भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। उनके हाथ में सुदर्शन चक्र चमक रहा था। उसी समय कैलाश पर्वत पर से भगवान शिव प्रकट हुए। जटाओं से गंगा बह रही थी। हाथ में त्रिशूल और डमरू था। देवता भयभीत होकर देखने लगे। भगवान शिव बोले, हे विष्णु, यदि लोग तुम्हें सबसे महान मानते हैं तो आज सत्य सामने आ जाए। भगवान विष्णु मुस्कुराए, महादेव, मैं भी यही चाहता हूं कि संसार सच्चाई जान ले। फिर दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया। पूरा आकाश अग्नि से भर गया। भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया। उनकी तीसरी आंख से भयंकर ज्वाला निकली। देवता कांप उठे। ऋषिमुनि मंत्र जाप करने लगे। नंदी जोर से गर्जने लगे। गरुड़ आकाश में तेज गति से उड़ने लगे। युद्ध इतना भयानक था कि पर्वत टूटने लगे। नदियां उल्टी दिशा में बहने लगी। सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया। तभी भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप धारण किया। उनके शरीर में पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। लेकिन उसी क्षण भगवान शिव ने काल रूप धारण कर लिया। उनकी जटाएं आकाश तक फैल गईं। उनकी आंखों से बिजली चमकने लगी। दोनों की शक्ति देखकर देवताओं को लगा कि अब सृष्टि नष्ट हो जाएगी। अचानक प्रकट हुआ दिव्य ज्योति स्तंभ। तभी दोनों देवताओं के बीच अचानक एक विशाल अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ। वह इतना ऊंचा था कि उसका अंत दिखाई नहीं देता था। न ऊपर सीमा, न नीचे अंत। पूरा ब्रह्मांड उस दिव्य प्रकाश से भर गया। भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों आश्चर्यचकित रह गए। आकाशवाणी हुई, जो इस ज्योति का आरंभ और अंत खोज लेगा, वही सबसे महान कहलाएगा। भगवान विष्णु तुरंत वराह रूप लेकर नीचे की ओर गए, ताकि उस स्तंभ का अंत खोज सकें। भगवान ब्रह्मा हंस रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ गए, ताकि उसका आरंभ ढूंढ सकें। लेकिन हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी न कोई अंत मिला, न कोई शुरुआत। अंत में भगवान विष्णु वापस लौट आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मैं इस दिव्य शक्ति का अंत नहीं पा सका। यह अनंत है। लेकिन ब्रह्मा जी ने असत्य कहा कि उन्हें अंत मिल गया है। तभी उस अग्नि स्तंभ से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आंखों में दिव्य तेज था। महादेव बोले, हे विष्णु, तुमने सत्य स्वीकार किया, इसीलिए तुम संसार में पूजनीय रहोगे। फिर शिव जी ने ब्रह्मा की ओर देखा। असत्य बोलने के कारण तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर बहुत कम होगी। तभी सभी देवताओं को समझ आ गया कि भगवान शिव और भगवान विष्णु अलग नहीं हैं। दोनों एक ही परम शक्ति के रूप हैं। भगवान विष्णु ने महादेव के चरणों में प्रणाम किया। महादेव ने विष्णु भगवान को गले लगा लिया। पूरा आकाश गूंज उठा, हर हर महादेव, जय श्री हरि। कहानी से शिक्षा मिलता है कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, सत्य में होती है। भगवान शिव और भगवान विष्णु कभी वास्तव में शत्रु नहीं थे।
दोनों मिलकर संसार का संतुलन बनाए रखते हैं। जो भक्त सच्चे मन से किसी भी रूप की भक्ति करता है वह उसी परम शक्ति तक पहुंचता है। शिवाय विष्णु रूपाय। विष्णवे शिव रूपिणे